आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। भारत ऋषि मुनियों और उनकी तपस्या का देश रहा है, जो अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व भर में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। सदियों पुरानी कथाओं में यहाँ के ऋषि मुनियों को एक अद्भुत शक्तियों का स्वामी कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि उनकी तप की शक्ति से मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकते थे। हालांकि आधुनिकता के दौर में यह सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई थी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बाघमारा की गुफा में पिछले 18 वर्षों से एक बाबा घोर तपस्या में लीन है और यह स्थान धीरे धीरे लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनते जा रहा है। चलिए आपको भी दिखाते हमारी इस खास रिपोर्ट में चांग देवी के दरबार से लेके बाघमारा गुफा तक का सफर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। जनकपुर के पास चांग देवी मंदिर से करीब 8 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक पथरीला रास्ता रैत की ओर जाता है, जो ट्रैकिंग के बाद आपको बाघमारा गुफा तक ले जाएगा। यहाँ सफेद वस्त्र धारण किए एक बाबा तपस्या में लीन मिलेंगे, जिनका नाम है लोकराम बंजारे, और वे 2003 से इस गुफा में अपनी साधना कर रहे हैं। बाबा लोकराम का कहना है कि वह यहाँ पर आध्यात्मिक खोज में है, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। यह गुफा सिर्फ बाबा की तपस्या का केंद्र ही नहीं, बल्कि यहाँ की पहाड़ियों में औषधि गुणों से भरपूर जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि एक पत्ती चबाने से व्यक्ति 24 घंटे तक बिना भोजन पानी के रह सकता है। इन औषधियों के प्रभाव को देखकर इस स्थान को लोग आयुर्वेद का भंडार कहने लगे। लेकिन बाबा का यहाँ बैठकर तपस्या करना जंगली जानवरों के खतरे के बावजूद एक रहस्यमय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये बाघमारा से बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ। यह बहुत अच्छा जगह है, पर आने में बहुत कठिनाई है। आते हैं तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है, जो भी अपना वो करने आते हैं। तो क्या करने आते हो? यहाँ आते हैं, जो भी मांगना मांगते हैं तो बाबा जी वरदान देते हैं और उनका इच्छा पूरा हो जाता है। गुफा के अंदर तकरीबन 500 मीटर की गहराई में तपस्या कर रहे बाबा का कहना है कि वह ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। उन्हें जंगली जानवरों का कोई भय नहीं है। गुफा के पास ही भालू का भी बसेरा है, फिर भी बाबा अपनी तपस्या में लीन है। उनका कहना है कि वह किसी के घर भोजन या भिक्षा लेने नहीं जाते, बल्कि जो भी मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहकर तप में डूबे रहते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग बताते थे, जब मैं यहाँ नहीं आया था, बहुत पहले बीते समय में बाघ रहा करते थे यहाँ, इसीलिए इसका नाम बाघमारा पड़ा। और ये है कि जब इस गुफा में मैं रहना शुरू किया, मेरे लायक बनाने के लिए प्रयास किया और यहाँ से मलबा निकालने लगा। मलबा निकाल रहे थे तो उसमें से बहुत सारे हड्डी निकले थे, लेकिन उस हड्डी से हम ये नहीं पता लगा पाए थे कि कौन सा बाघ का है, कौन सा किसका है। तो फिलहाल जब से मैं यहाँ आया हूँ तो भालू को तो देखते आया हूँ, और भालू अभी भी आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन इस गुफा में जैसे मैं रह रहा हूँ, तो इसके बगल में एक और गुफा है, उसमें रहते हैं भालू। आज इस स्थान पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी मन्नत मांगता है वह पूरी होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा की तपस्या और इस स्थान की आध्यात्मिकता को महसूस करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बाबा ने खुद इस गुफा को साफ सुथरा किया और आज इस गुफा में हजारों लोग साधना कर सकते हैं। और आज इस गुफा के अंदर कम से कम 2-3 हजार आदमी रह सकते हैं। बाबा जी इस गुफा के अंदर करीब 500 मीटर दूर तप करते हैं अकेले वहाँ, और आज 18 वर्ष हो गया। इसके अंदर बड़े बड़े सांप और तिरिच
गोह भी रहते हैं, जो आज तक किसी को कोई खतरा नहीं हुआ। यहाँ लोग दर्शन करने आया जाया करते हैं और बाबा जी कहीं भी भ्रमण में नहीं जाते, किसी के घर नहीं जाते और यहीं अपना जड़ी बूटी या कोई अन्न पानी जो भी स्वल्पाहार मिल जाए खा करके 18 वर्षों से ये तप कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्थान है और बहुत सारे लोग आते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होती है। और ये रेत से करीब 1 किलोमीटर दूर है, जंगल के अंदर गुफा में है, बाबा जी गुफा में रहते हैं। बाघमारा गुफा के अलावा भरतपुर में अन्य कई ऐसे स्थान भी हैं जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। यदि इन्हें पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान हो सकते हैं। सरकार के प्रयासों से यह क्षेत्र न सिर्फ एक पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकता है, बल्कि इससे यहाँ के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ये खास रिपोर्ट हमें भरतपुर से भेजी है अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।